अगेन डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो को ही कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेटलमेंट ऑफ रिटायर्ड पार्टनर लोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें RST वर पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 2:1। 1 अप्रैल 21 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलो। बैंक लोन गिवन है, सन्डी क्रेडिटर्स 25,000, कैपिटल RS 80, 50, 40। इधर कैसेट बैंक 51,300, BR है 10,800, डेटर्स है, स्टॉक है, फर्नीचर है, प्लांट एंड मशीनरी है, बिल्डिंग है। ये बैलेंस शीट गिवन है। एस रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2021, बीच वाला एस रिटायर हो गया। हिज शेयर वाज असरटेन्ड ऑन द रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एज फॉलो। स्टॉक को 40,000 कर दिया, 44,600 से 4,600 से कम हो गया, लॉस हो गया, रिवैल्यूएशन के DR में आ जाएगा। फर्नीचर को 6,000 कर दिया, 7,000 से 6,000 ये भी लॉस हो गया 1,000 का। प्लांट एंड मशीनरी को 18,000 कर दिया, 19,500 ये भी लॉस हो गया। बिल्डिंग को 40,000 कर दिया, बिल्डिंग 48 ये भी लॉस हो गया। 1,700 वर्ड टू बी प्रोवाइड डाउटफुल डेट्स, ये भी प्रोविजन बनाना है डेट्स पे 1,700 रुपये का, ये भी लॉस हो गया। टोटली लॉस ही लॉस है इसमें तो। द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 12,000, ये फर्म की गुडविल दे दी। इसका शेयर निकाल करके एस का एंट्री कर देंगे, गेनिंग टू सेक्रीफाई। एस वाज टू बी पेड 21,618 कैश ऑन रिटायरमेंट। इतना पेमेंट तो रिटायर्ड पार्टनर को इमीडिएट पेमेंट करना है, बाकी को लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करके 3 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट, अब की बार क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट आ गई 3-3 महीने की, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट स्टार्ट करनी है 30 जून 2021 से। अलॉन्ग विद इंटरेस्ट लगेगा उसके ऊपर 12%। प्रीपेड रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एस लोन अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो पहले तो बनाते हैं अपन इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट। डेबिट क्रेडिट, ये पर्टिकुलर और ये अमाउंट इन रुपीज, फिर ये पर्टिकुलर और ये अमाउंट इन रुपीज। देखो फर्स्ट आइटम, स्टॉक को 40 कर दिया, 44,600 था यहाँ पर, अब 40 कर दिया तो 4,600 से कम हो गया, टू स्टॉक कर दो 4,600। उसके बाद फर्नीचर को 6,000 कर दिया, फर्नीचर पहले था 7,000, 1,000 का ये लॉस हो गया, टू फर्नीचर 1,000। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी को 18 कर दिया, यहाँ पर 19,500 से 18 हो गया तो 1,500 का ये लॉस हो गया, टू प्लांट एंड मशीनरी 1,500। उसके बाद बिल्डिंग को कर दिया 40,000, बिल्डिंग 48,000 की थी, ये भी 8,000 का लॉस हो गया, टू बिल्डिंग 8,000 का बिल्डिंग से लॉस हो गया। 1,700 वर्ड टू बी प्रोवाइडेड फॉर डाउटफुल डेट्स, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये हो गया 1,700 का। टोटली मैंने कहा था लॉस ही लॉस है, इसमें तो कोई प्रॉफिट है ही नहीं। तो इसका सम कर दो, 0, 0, 1, 5, 6, 7, 8, 16, 16,800 का लॉस हो गया। इसको इधर डिस्ट्रीब्यूट कर दो बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर आपके पास है RST, रेशियो है 2:1। RST RS और T और 2:1 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो 16,800 को। 2:1 है ना,
तो इसका हो जाएगा 6720 और इसका हो जाएगा 3360। ये हो गया 16,800। ये तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। अब बनाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर RST, पर्टिकुलर RS और T। ऊपर लिख दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, यहाँ पर्टिकुलर डाल दो। ये RS और T, ये हो गया क्रेडिट साइड का पर्टिकुलर RS और T। वही 7 पॉइंट्स का बनाओ। सबसे पहले ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल लो बाई बैलेंस BD। देखो इनकी कैपिटल कितनी है, 80, 50 और 40। 80,000, 50,000 और 40,000। ये तो हो गई इनकी कैपिटल। 2 नंबर पे गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे तो गुडविल आपके पास दे रखी है, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू 12,000। 12,000 में एस का शेयर निकालो। एस शेयर इन गुडविल 12,000 इंटू 2/5। तो ये हो गया 12,000 को डिवाइडेड कर दो 5 से और 2 से कर दो इंटू, तो इसका आ जाएगा 4,800। 4,800। अब देखो न्यू रेशियो से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो RST आपके पास 3 पार्टनर थे, RS और T 2:1। S को रिटायर्ड कर दिया, बस के RS ही हो गया इनका न्यू रेशियो और ये हो जाएगा इनका गेन रेशियो 2:1। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। R का इसमें शेयर हो जाएगा 2/3 इंटू 4,800। S रिटायर हो गया। T का हो जाएगा 1/3 इंटू 4,800। तो 4,800 को 3 से डिवाइड कर लो, इसका तो 1,600 आ जाएगा और इसका 3,200 आ जाएगा। हो गया ना 4,800। अब इसका ट्रीटमेंट कर देंगे गेनिंग टू सेक्रीफाई बाई R कैपिटल अकाउंट और बाई T's कैपिटल अकाउंट, और S के कॉलम में डाल देंगे 3,200 R से और 1,600 T से, और इधर डालेंगे 2 S कैपिटल अकाउंट। S ही है ना रिटायर्ड, तो S के कैपिटल अकाउंट से R और T के डाल देंगे 3,200 और 1,600। क्लियर। ये तो हो गया गुडविल का ट्रीटमेंट। नंबर 1 ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल हो गया। नंबर 2 गुडविल का ट्रीटमेंट। अकोमुलेटेड देख लो आपके बैलेंस शीट में है क्या। लायबिलिटी साइड में बैंक लोन क्रेडिटर्स नहीं, हाँ P&L है 9,000, उसको डिस्ट्रीब्यूट करो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 9,000 को कर दो 2:1 में। 9,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2, इसका हो जाएगा 3,600, इसका भी 3,600 और इसका 1,800। ये अकोमुलेटेड हो गया। असेट साइड में भी चेक कर लो, असेट साइड में कोई अकोमुलेटेड नहीं है। तो 3rd नंबर पे हो गया अकोमुलेटेड। 4th नंबर पे रिवैल्यूएशन का टोटल लॉस था, तो यहाँ डाल दो 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट। डेबिट साइड में रिवैल्यूएशन का लॉस आया था अपना 6720 6720 3360 6720 6720 3360। ये नंबर 4th पॉइंट हो गया। नंबर 1 ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, नंबर 2 गुडविल का ट्रीटमेंट, नंबर 3 अकोमुलेटेड में एक ही आइटम था P&L, उसको अपन ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, उसके बाद में असेट्स लायबिलिटी टेकन ओवर। अब किसी पार्टनर ने कोई असेट्स इसमें ली नहीं है, कहीं भी कोई
अब का डाल दो रिटायर्ड पार्टनर पेमेंट, तो यहाँ पर एस रिटायर हो गया, इसको इमीडिएट दे रहे हैं अपन टू बैंक कर दो, और ये दे रहे हैं 21,680, 21,680, और बाकी का इसके लोन अकाउंट में डाल दो टू एस लोन अकाउंट, टू एस लोन अकाउंट। अब इसका डिफरेंस निकाल लो एस का। 50,000 इसकी कैपिटल हो गई, 3200 गुडविल में और 1600 गुडविल में शेयर हो गया इसका, और 3600 ये हो गया अकुमुलेटेड प्रॉफिट में शेयर। इसका टोटल हो जाएगा 58,000 एस का, 58,400। अब इसमें से लेस कर दो, ये 58,400 में से ये माइनस कर दो। एक तो 6720 जो रिवलेशन का लॉस था ये माइनस कर दो, और एक उसको पेमेंट किया 21,680 तो 30,000 इसके लोन अकाउंट में बैलेंस रह गया। तो ये तो हो गया इक्वल। बच्चे दो पार्टनर, कैपिटल एडजस्टमेंट है नहीं। अब की बार टॉपिक जो लेंगे वो कैपिटल एडजस्टमेंट का ही लेंगे। लोन के सेटलमेंट के तो क्वेश्चन 4-5 हो गए। अब इन दोनों के अपन निकाल दो टू बैलेंस शीट। इसका हो गया डेबिट क्रेडिट साइड में 83,600। अब इसमें से लेस कर दो 83,600 में से 83,600 माइनस डेबिट में इसका एक तो 3200 और एक है 6720, तो इसकी कैपिटल आ जाएगी 73,680। अब टी का निकाल लो 41,800, इसके सी आर का टोटल हो गया 41,800 में से माइनस कर लो डी आर वाले, एक तो 1600 रुपये गुडविल का जिसने गेन किया था, और एक है 3360 रिवैल्यूएशन का लॉस। इसकी कैपिटल हो गई 36,840, टोटल कर दो 41,800। ये लो बन गया पार्टनर्स कैपिटल। अब रिटायर्ड पार्टनर का लोन अकाउंट बना लेते हैं पहले, उसके बाद फिर बैलेंस शीट, या पहले बैलेंस शीट बना देते हैं। चलो यहाँ पर ये बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ सी। लायबिलिटी, ये अमाउंट इन रुपीज़, और ये असेट्स, और ये अमाउंट इन रुपीज़। बैलेंस शीट से बनानी है। फर्स्ट आइटम देखो क्या आपका बैंक लोन एज इट इज़ रहेगा, कोई चेंज नहीं किया, एज इट इज़ कर दो बैंक लोन। $12,800। उसके बाद दूसरा आइटम आपके पास में क्रेडिटर्स, इसको भी चेंज नहीं किया, एज इट इज़ कर दो 25,000 के 25,000 क्रेडिटर, 25,000। उसके बाद एस जो रिटायर हुआ था उसका लोन अकाउंट दिखा दो। एस का लोन अकाउंट डाला था अपने 30,000, ये एस का लोन आ गया। उसके बाद कैपिटल बच गई आर और टी की, अकुमुलेटेड ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, राइट ऑफ हो जाएगा। आर एस टी की जो सी डी निकाली वो कैपिटल डाल दो, यहाँ कैपिटल डाल दो, आर और टी, एस का लोन डाल दिया। जो क्लोजिंग कैपिटल आई थी ये रही, इसकी 73,680, इसकी 36,840, 73,680, 73,680, और इसका है 36,840, 36,840। अब आ जाओ असेट साइड में। असेट साइड में स्टॉक आपको हो गया 40, फर्नीचर 6,000। सबसे पहले कैश बैलेंस ले लो। कैश बैलेंस है 51,300, 51,300। इसमें से उसको पेमेंट कर दिया था अपन ने रिटायर्ड पार्टनर को इमीडिएट 21,680, इसमें से लेस कर दो 21,680।
80, जो बैलेंस बच गया उसको शो कर देंगे। 51,300 माइनस 21,680, आपके पास कैश बैलेंस बच जाएगा 29,620, माइनस कर दो इसमें से। सेकंड आइटम आपके पास में है बैलेंस शीट में बी आर को अपने चेंज नहीं किया, एज इट इज़ रहेगा 10,800, बी आर को एज इट इज़ रख दो 10,800। उसके बाद फिर अपने पास में थर्ड आइटम है डेटर्स पे प्रोविजन बनाते हैं 1,700 माइनस कर दो 35,600 के आपके पास में डेटर्स हैं, तो यहाँ डेटर्स लिख दो 35,600 और इसमें से लेस कर दो प्रोविज़न 1,700 आपने मेंटेन किया था, तो 35,600 माइनस 1,700 लेस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 33,900। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आइटम अपने पास बैलेंस शीट में है स्टॉक को कर दिया 40,000, स्टॉक को 40 दिखा दो, स्टॉक 40,000। स्टॉक के बाद फिर आपके पास में है प्लांट एंड मशीनरी 19,500 थी बैलेंस शीट में, इसको कर दिया 18,000, तो 18,000 कर दो प्लांट एंड मशीनरी को 18,000 कर दिया। उसके बाद फिर आपके पास है लैंड एंड बिल्डिंग 48,000 की थी, अब इसको कर दिया 40,000, तो बिल्डिंग दिखा दो 40,000, ये बिल्डिंग दिखा दो 40,000। अब इसका टोटल करके चेक कर लो, इक्वल आना चाहिए। 12,800 लाइबिलिटी साइड में बैंक लोन हो गया, 25,000 क्रेडिटर्स हो गए, 30,000 एस का लोन हो गया और 73,680 आर की कैपिटल, 36,840 टी की कैपिटल और इसका टोटल आ गया 1,78,320। अब असेट साइड का टोटल टैली कर लो, 29,620 आपका कैश बैलेंस हो गया, 10,800 बी आर हो गए, 33,900 के डेटर्स हो गए, 40,000 का स्टॉक हो गया, 18,000 का प्लांट एंड मशीनरी हो गया और 40,000 की बिल्डिंग हो गई, 40,000 की बिल्डिंग हो गई। एक मिनट, टैली कैसे नहीं हो रहा है ये, 29,620 प्लस 10,800, उसके बाद 33,900, 40,000, 18,000 और 40,000, 172,320, 6,000 का डिफरेंस आ रहा है। कोई चेक करो, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो गई, अभी चेक कर लेते हैं। कोई एडिशनल लाइबिलिटी भी नहीं है, स्टॉक हो गया, फर्नीचर हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गई, बिल्डिंग हो गया, प्रोविजन लेस कर दिया, गुडविल का ट्रीटमेंट कर दिया। तो इधर बैंक बैलेंस चेक कर लेते पहले। 51,300 था, इसमें से पेमेंट किया था अपन ने इसको 21,680, ये माइनस करो 21,680, 29,620, ये तो सही है। बी आर कितना था, बी आर था अपने पास में 10,800, ये भी टैली हो गया, बी आर भी 10,800 हो गया। और डेटर्स 35,600 है, 35,600 में से लेस कर दो 1,700 का प्रोविजन बनाया था ना अपन ने 1,700 का, तो 35,600 माइनस 1,700 करेंगे, ये आ जाएगा 33,900, ये भी ओके है, ये भी ओके है। तो स्टॉक भी आपका हो गया 40,000, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गई। आइटम कौन सा रह गया, आइटम तो सारे डाल दिया अपन ने। टैली कैसे नहीं हो रही है बैलेंस शीट, एक साथ तो डिफरेंट आ रहा है टोटल। एक मिनट चेक कर लेते हैं अभी, और तो कहीं से कैश बैलेंस आया भी नहीं, देखते हैं अभी। फर्नीचर डालना भूल गए, फर्नीचर और डालो बेटा इसमें,
बीच में रह गया फर्नीचर डालना रह गया, तो फर्नीचर और डालो बेटा इसमें। 6,000 का फर्नीचर और डालो। 6,000 का डिफरेंस कैसे आ रहा है? 6,000 का फर्नीचर डाल दो और आपका टोटल टैली हो जाएगा 1,78,320। ये तो बैलेंस शीट फर्नीचर है ना। ये फर्नीचर यहाँ स्टार्टिंग में रह गया था, ये 6,000, 7,000 का था, 6,000 कर दिया था, 1,000 का लॉस हुआ था। अब बनाते हैं इसका लोन अकाउंट, एस लोन अकाउंट। मैंने कहा था लोन में डेट का कॉलम बनाना कंपलसरी है, तो ये डेट हो गया, ये पर्टिकुलर और ये अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट इन रुपीज। अगेन क्रेडिट साइड में डेट, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ये पर्टिकुलर और ये अमाउंट इन रुपीज। तो रिटायरमेंट कब उसकी डेट देखो रिटायरमेंट हुआ 1 अप्रैल 2021 को, तो 1 अप्रैल 2021 को इसका बैलेंस ट्रांसफर कर दे। लोन अकाउंट में कितना डाला था अपन ने? 30,000, ये 30,000 उठा लो यहाँ से, तो यहाँ लिख दो 1 अप्रैल 2021 में बाई एस कैपिटल अकाउंट 30,000। अब इसकी इंस्टॉलमेंट बनाई इसने बेटा क्वार्टरली, और कितनी इंस्टॉलमेंट बनाई है इसने? क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट बनाई है 3 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट, 3। तो 30,000 की 3 इंस्टॉलमेंट आओगे तो 10,000 की एक होगी, और क्वार्टरली का मतलब 3 महीने से। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इसकी लगेगी, दे भी रखा है डेट भी, कहाँ से स्टार्ट करनी है देखो, ये दे रखी है 30 जून 2000, स्टार्टिंग फ्रॉम 30 जून 2021 से, और अप्रैल में रिटायरमेंट हुआ था, अप्रैल मई जून, तो 30 जून, 30/6/2021। यहाँ पर इंटरेस्ट लगा दो बाई इंटरेस्ट, 30,000 पे इंटरेस्ट लगेगा। रेट इसकी दे रखी है अपने को क्वेश्चन में, इंटरेस्ट रेट 12% रेट है, तो 12/100, और 3 मंथ्स का 3/12, 12 से 12 कैंसिल, 900 इंटरेस्ट लग गया। और यहाँ पर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दो 30/6/2021 को टू बैंक, 10,000 की इंस्टॉलमेंट, 30,000 था ना लोन में, तो 30,000 की 3 इंस्टॉलमेंट डिवाइडेड 3 कर दो, 10,000 ईच इंस्टॉलमेंट हो गया, प्लस 900 रुपये इंटरेस्ट के, तो 10,900 का पेमेंट हो जाएगा। अभी बैलेंस नहीं निकलेगा बेटा, क्योंकि बैलेंस निकलेगा एंड ऑफ द ईयर। अभी 3 मंथ्स ही कंप्लीट हुए हैं, तो इसके 3 महीने बाद, 30 जून के बाद 3 महीने बाद, जून गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 30/9/2021 को वापस इंटरेस्ट लगाओ बाई इंटरेस्ट। अब लगेगा इंटरेस्ट आपके 20,000 पे, 10,000 का पेमेंट हो गया ना, 20,000 इंटू 12/100 इंटू वही 3 मंथ्स का 3/12, 3 से 3 कैंसिल, 600 रुपये इंटरेस्ट का ये लग गया। और 30 सितंबर 21 को ही पेमेंट कर दो टू बैंक सेकंड इंस्टॉलमेंट का, वो वापस के 3 महीने बाद 10,000 की इंस्टॉलमेंट प्लस 600 रुपये इंटरेस्ट के, 10,600 का यहाँ पेमेंट हो जाएगा। अब इसके 3 महीने बाद क्या डेट आएगी? सितंबर गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 31/12/2021 को तीसरी इंस्टॉलमेंट लग जाएगी बाई इंटरेस्ट। अब लगेगा इंटरेस्ट 10,000 पे इंटू 12/100 इंटू 3/12, 12 से 12 कैंसिल, 2 जीरो हो गए, 300 इसका इंटरेस्ट हो गया। और ये 31 दिसंबर 21 में थर्ड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हो जाएगा। एक ही साल में तीनों इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हो जाएगा।
थर्ड इंस्टॉलमेंट का 10,000 प्रिंसिपल अमाउंट इंस्टॉलमेंट अमाउंट और 300 रुपये इंटरेस्ट 10,300। अब इसका टोटल लगा दो, इसमें कोई बैलेंस नहीं बचेगा। तो ये 31,800 इधर टोटल हो गया और 31,800 इधर टोटल हो गया, इक्वल हो गया। समझ गए ना? ये लोन अकाउंट है। जब क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में पेमेंट हो तो रिटायरमेंट डेट के हर 3 महीने बाद इंटरेस्ट लगाते जाओ, पेमेंट करते जाओ, इंटरेस्ट लगाते जाओ, पेमेंट करते जाओ। 1 साल कंप्लीट होने से पहले ही इसका लोन अकाउंट क्लियर हो जाएगा। क्लियर? ओके, थैंक यू बेटा। फिर भी कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स कर देना या